हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कौन स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्ज़ाम्स और हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन सा तरीका है जिसको बिना टाइम वेस्ट किए हम सिलेबस को अच्छे से फ्रूटफुली कवर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपने हर जगह सुनी होगी कि सबसे पहले हमें पेपर में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10 to 15 की इसकी रेंज होती है। इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर करें, और इसमें अगर आपको पता हो तो एक ट्रिक होती है, और अगर आपको वो ट्रिक वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्री में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने अपना टाइम DI से शुरू करके वेस्ट किया था, और जब मैं क्वाड्रेटिक पे आई थी तब उसके 5 क्वेश्चंस आए थे मेरे पेपर में, जो मैंने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया था 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चंस ट्रिक वाले थे और 2 क्वेश्चंस थे जिसमें रूट्स निकाल के सॉल्व करना था, x और y। तो सबसे पहले आपको पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो, और उसके बाद आप जाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, और फिर आप आएंगे नंबर सीरीज़ में, क्योंकि आप जितनी भी नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस कर लें उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको पैटर्न ना समझ में आ रहा हो। कम से कम 9 to 10 मार्क्स मिनिमम लाना ही है आउट ऑफ 15। उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, और उसके लिए आपको 3 चैप्टर्स परसेंटेज, रेशो और एवरेज अच्छे से आना चाहिए। और ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आप उन तीनों चैप्टर्स के बाद इन तीनों चैप्टर्स पे आएंगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपसे इनके बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। ये होने के बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे आपको बार, पाई और टेबल, केसलेट टाइप के DI देखने को मिलेंगे, और आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 DIs देखने को मिलेंगे ही अपने प्री में, और इसमें भी आपको 10 to 15 मार्क्स के बीच में मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके बाद आपको अरिथमेटिक के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स पे फोकस करना है, जो आपको लगता है आपसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे और जिसको आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ और 2-3 दिन में उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएँ, तो वो चैप्टर्स आप कर सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है और लास्ट में आपको अरिथमेटिक अटेम्प्ट करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचता। उसमें आप इजी क्वेश्चंस ढूंढते हैं जो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो उसमें मेरा सजेशन है कि आप पार्टनरशिप पे फोकस करें, और परम्यूटेशन हो गया और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आते हैं तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को पहले देखें, तो उस हिसाब से आप इनको पहले कवर करें अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्न, बोट और ये सब प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं, तभी ही आप उस पार्ट पे जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं एग्जाम में और 35 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, और उस हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आप बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से कवर करें, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चंस आप डिफ़िकल्ट लेवल के भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि मेंस में आपको फिर उसी लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप शुरू से ही जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। लास्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी, जब आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद से आप अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और क्या ये चैप्टर्स जिसकी वजह से आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो आपके अच्छे से कवर्ड हैं या नहीं, और आपके टाइम पे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो आप मॉक्स देना भी स्टार्ट कर दीजिए।